हाय दोस्तों, सभी लोग कैसे हैं आप। आशा है सभी लोग अच्छे होंगे। जैसा कि आप जानते हैं, यूपी पुलिस की रनिंग चल रही है और रोज़ लड़के रनिंग के लिए जाते हैं। तो भाई आप जाइए और अच्छे से रनिंग कंप्लीट करिए। तो कल मेरी रनिंग थी 18 तारीख में यूपी पुलिस की। तो भाई मैं भी अपनी रनिंग कंप्लीट कर आया हूँ और आप भी उचित समय से पहुँचें और अपनी एंट्री जल्दी कराएं, जिससे कि गर्मी होने से पहले पहले धूप जितनी बढ़ती जा रही है थोड़ा सांस फूलता है। तो आप जो अगर आपकी एंट्री 8:30 बजे है तो आप अगर 7 बजे भी करवाती हैं एंट्री तो हो जाएगी, क्योंकि बच्चे अगर कम पढ़ती हैं तो वो उसी में एडजस्ट कर देती हैं 7:30 में या 6:30 में। तो आप जितना समय पहले जाओगे एंट्री करवाने के लिए तो वो कर दें, मना नहीं कर रहे हैं, कोई से बच्चा आ सकता है एंट्री के लिए। बस ये है, डरना नहीं है, लेकिन थोड़ा डर तो लगता है, कोई बात नहीं, डर लाजमी भी है, क्योंकि एक आप जो आपकी पसंद की जॉब है यूपी पुलिस की, आप उसे पाना चाहते हैं तो कोई बात नहीं, थोड़ा बहुत डर लगता है, आपको हिम्मत नहीं हारनी है भाई। तो कोई ऐसी परेशानी नहीं है, वहाँ पर पुलिस स्टाफ बहुत बढ़िया है। मुरादाबाद नवी वाहिनी पीएसी ग्राउंड का बहुत बढ़िया स्टाफ है, ग्राउंड बहुत बढ़िया, ऐसी कोई बात नहीं है। मुरादाबाद पीएसी में आइए और अपनी रनिंग कंप्लीट करके जाइए, माता पिता को अच्छी खुशखबरी दीजिए। मैं भी अपने पिताजी को लेकर गया था, भाई गया था मेरा, और क्या बोलते हैं, बहुत अच्छा लगा यार रनिंग पास करके। तो मतलब बहुत बढ़िया, अपने आप में एक अलग खुशी लग रही थी, क्योंकि माता पिता के मन में एक ही होती है कि भाई रनिंग, जहाँ अगर लड़के का 20 मिनट में 21 मिनट में भी समय आ रहा है, माता पिता को उससे मतलब नहीं। माता पिता को होता है हमारे बच्चे की रनिंग कंप्लीट हो जानी चाहिए पूरी, चाहे 24 में हो 23.5 में हो, मतलब पूरी हो जानी चाहिए, रनिंग लग जानी चाहिए, माता पिता को ये है। क्योंकि इसमें भाई अवार्ड तो मिल नहीं रहा या टोकन नहीं मिल रहा, कब फर्स्ट की या सेकंड की। हाँ पहला होता था 2016 वाली भर्ती जो थी, तो उसमें शायद 20 मिनट में अगर रेस मारते हो आप तो 100 नंबर, और 20 से 25 में मारते हो तो 80 नंबर, और 25 से 30 के बीच आपका समय आता है तो 60 नंबर। तो उस टाइम दो रोड था, लेकिन इसमें केवल 25 मिनट के अंदर ही अंदर आपको 4800 मीटर की रनिंग पूरी करनी है। आप अपना समय बढ़िया करके लगाइए, और अब तो आप ग्राउंड एक दिन पहले ग्राउंड अपना जहाँ तैयारी करते हो पहले रेस्ट कर लीजिए। और मैंने 2 दिन का करा था तो मुझे थोड़ी थकान महसूस हो रही थी, और मेरा टाइम भाई मेरा जो रियल टाइम आया है पीएसी वाहिनी में, वो मेरा आया 22:54 का आया है टाइम मेरा, 48 मीटर का। वो मेरा घर आता था, लास्ट टाइम आया था मेरा 22:58 का समय आया था घर पे ग्राउंड पे स्टेडियम में। मैंने भाई हाई धुन नहीं करी थी, केवल मन में यही थी रेस किसी तरह से पूरी हो जाए, और अपने नॉर्मल भागा था, कोई वैसी बात नहीं थी। आप भी अगर आपका समय बढ़िया है 20-21 मिनट है तो आप नॉर्मल मारिए, ज़्यादा अपने शरीर को मत थकाइए। आप 23 मिनट में 23.5 में 24 मिनट में मारिए, 1 मिनट बचा कर रखिए, 24 मिनट के आसपास मार दीजिए आप, तो बहुत बढ़िया, मतलब 1 मिनट आप बचा ही लीजिए। और आपके पास समय है, अगर पहला मारते हैं तो आप 13वें चक्कर भी मार सकते हैं, जिससे कि परेशानी ना हो तो मार लगा सकते हैं। नहीं तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि 13 चक्कर लगा कर आप रिकॉर्ड तोड़ोगे, ऐसा कुछ नहीं है। मेरे पास भाई समय था तो मैंने 2 मिनट का एक चक्कर और ले लिया था, मैंने कि चलो खड़े हो गया क्या करेंगे यहाँ पे, किसी वजह से भूल चूक हो जाती है कैसे। तो भाई मैंने 13 चक्कर लगाए थे और मेरी रनिंग कंप्लीट हो गई भाई। लेकिन रनिंग लगाते वक्त अगर किसी भाई का अभी फिजिकल रह गया है तो भाई मैं ये कहूँगा कि गाड़ी तो बंद है, लाने ले जाने के लिए मना कर रखी है गाड़ी, क्योंकि डिजिटल वाली है, तो डिजिटल का भाई हिसाब कुछ लगा लेते हैं भाई, अधिकतर नहीं लगा पाते हिसाब, मेरे से भी नहीं लग रहा था, क्योंकि टाइम वहाँ पे डिजिटल घड़ी पर कैसे ध्यान रखोगे। अगर डिजिटल घड़ी पर ध्यान दोगे तो भाई तुम चक्करों पकड़ों का तुम इधर उधर हो सकते हो, मतलब ध्यान भटक सकता है। तो भाई मैंने जो है 5 उंगली में मैं रबड़ लेकर गया था, मिठाई डिब्बे वाली जो होती हैं छोटी छोटी रबड़ें, 5 रबड़ें इस हाथ में डाली थी, 5 दूसरे हाथ में डाली थी, यानी 10 रबड़ें मैंने अपने उंगलियों में डाली थी। और चक्कर लगाने थे भाई 12, तो भाई मैंने 10 रबड़ें डाली थी, और एक एक करके अपने जो एक चक्कर पूरा होता गया, और हर चक्कर पर एक रबड़ अपना खोल देता था, निकाल कर फेंक देता था ग्राउंड में वहीं पे ही, जहाँ से आपने चिप स्टार्ट हो रही थी पट्टी पे से, तो वहीं पे उससे थोड़ी सी आगे डाल देता था, एक चक्कर हो जाता था। तो इसी तरह से मैंने 10
उंगलियों से अपनी रबड़ निकाल दी थी। फिर 11वें और 12वें में मैंने 2 चक्करों का अपना हिसाब नहीं लगाया, क्योंकि 2 चक्कर तो आपको वैसे भी याद रहेंगे। तो 11वें में थोड़ी तेज़ करनी थी स्पीड, 12वें में तेज़ स्पीड करनी थी। अगर आपके पास समय काफ़ी बच रहा है तो आप तेज़ भी नहीं करोगे स्पीड, अपने नॉर्मल भागते रहो। अगर आपको थोड़ा समय कम पड़ रहा है तो आप 11वां और 12वां आप अपनी स्पीड बढ़ा सकते हैं, जिससे कि आपका समय थोड़ा लास्ट में खिंच जाए। आपके पास अगर समय है तो आप मत भाइए, कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। रनिंग अच्छे से कंप्लीट हो रही है मेरे ग्रुप में। या तो फिर उन बच्चों को ज़्यादा परेशानी थी, कुछ बच्चे बेचारे जो पैदल चल लेते, घुटरी चल लेते, मतलब थोड़ा रिंग टाइप के, तो उनके भाई टांगों में तो सूजन था या परेशानी थी बेचारों को, बच्चों को। तो भाई कई बेहोश से भी हो रहे थे, बहुत से बीच ग्राउंड में लेट गए थे। तो वहाँ पे डॉक्टर की सुविधा, पुलिस बहुत काफ़ी हेल्प कर रही थी। और एक बच्चे से थोड़ा नहीं भी दौड़ा जा रहा था, तो यार दोस्त जो होते हैं भाई, अगर किसी का नहीं भी है तो सोचते हैं यार इसका चक्कर लगवा दो, 13 माह। या बहुत से जो बहुत 20-20 मिनट पहले मार के बैठ जाते हैं, तो वो थाली घूमते रहते हैं चलो चक्कर पे। कोई मिले हमारा यार दोस्त तो हम जो उसे ग्राउंड तक पहुँचा दें। तो भाई एक बच्चे को 2 लड़के उसे ठा कर लेकर जा रहे थे, मेरे आंखों के सामने की बात है। मैं रेस लगा रहा था, मैं देख रहा, मैंने कि हाँ भाई को लेकर जा रहे हैं, कोई बात नहीं। और पुलिस वाले भी कह रहे थे भाई लेकर जा लेकर जा लेकर जा। तो भाई उसके पाँव जो ज़मीन पर टिकवाते हुए और वहाँ पर टप्पे करवाते हुए इस तरह से लेके जाते हैं, ऐसे नहीं उठा कर नहीं लेके जा रहे थे। बहरहाल वो मना कर रहे उठा कर नहीं लेके जाना। तो भाई मतलब पढ़ने वाला स्टूडेंट मतलब काफ़ी जानता है इन चीज़ों को, सुख दुख को। भाई सरकारी जॉब क्या होती है, दूसरे की क्या है, दूसरा तो क्या देता है, नसीब की बात है भाई, नसीब नहीं। देखिए कितनी मेहनत करते हैं पढ़ने लिखने वाले बच्चे, पेपर से लेकर ग्राउंड तक हर चीज़ में मेहनत करते हैं। तो भाई सरकारी जो एक ऐसा जीने का जरिया आजकल, क्या अगर गरीब घर से है, कोई भी नॉर्मल घर से है, तो भाई उसके लिए सरकारी नौकरी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि माता पिता की आस होती है जिससे कि आपको जो कुछ परेशानियां ख़त्म हो सकती हैं सरकारी नौकरी के ज़रिए से। जीने का तरीका थोड़ा आसान हो सकता है, मतलब जरिया आपका। तो भाई बेस्ट ऑफ लक। आपकी किसी की भी रनिंग है मुरादाबाद नवी वाहिनी PSC ग्राउंड में, तो आप टेंशन ना लें, अच्छे से अपनी रनिंग कंप्लीट करके जाएं। ऐसी कोई वो नहीं है, बहुत बढ़िया है। और आपसे मतलब पुलिस आपकी इतनी सुविधा कर रही है भाई, बहुत बढ़िया सुविधा कर रही है। अगर आप कुछ नहीं जानते हैं तो मतलब सब चीज़ बता रही है आपको। यानी एंट्री टाइम आपकी एंट्री होगी, एंट्री के बाद आपको फार्म दे दिया जाएगा तुरंत का, भाई फार्म भरिए। फार्म भरने के बाद भाई आपका जो है एक नंबर होता है इस टाइप का, उसे नंबर दिया जाएगा जो भी है बायोमेट्रिक टाइप का। उसके बाद जो फिर आपके जो बायोमेट्रिक होगी, टोकन की नंबर लिखने के बाद एक नंबर होता है, उस नंबर लिखने के बाद आपको जो बायोमेट्रिक होगी, बायोमेट्रिक के बाद आपको फिर दूसरा अगर लाइन में लगा दिया जाएगा। और वहाँ पर फिर जो आपको चिप के लिए बांधने के लिए तैयार किया जाता, चिप बांध देंगे भाई। आप अगर चिप बंध गई तो हो सके चिप से पहले आप चाहो कपड़े निकालना चाहो तो निकाल सकते हो, लेकिन चिप के आसपास जैसे चिप बन जावे तो आप कपड़े बाद को निकाल सकते हो। वहाँ पे इतना मौका दे रहे थे, तो भाई अपने कपड़े वपड़े वहाँ पे निकलवाने के बाद चिप के बाद, और फिर जो अपनी चिप जो स्कैन वगैरह होगी, और जो चेस्ट नंबर है वो भी आपका जो इस तरह से दे दिया जाएगा, और उस चीज़ का भी स्कैन होता है। तो भाई अपना जो टेंशन ना लें, उसके बाद आपको लाइन में बैठा लिया जाएगा और एक एक करके लाइन अपनी ग्राउंड में छोड़ दी जाएगी। उसके बाद आपको समय दिया जाएगा जब तक आपके जो भी हैं 150 125 हैं, या बहुत सी जगह होते हैं मेरे वाले ग्रुप में, उन्हें वो बताते नहीं है कि 150 में भाई 300 हैं या 125 हैं, 80 भी हो सकते हैं। वो आपको नहीं बताएंगे कितने बच्चे हैं आपके, वो जो बच्चों को बुला लेते हैं लाइन में, और जितने भी होते हैं बच्चे कुछों को जो सारे दौड़ा दिए जाते हैं। तो मेरे ग्रुप में ऐसे ही होया था भाई, काफ़ी जनसंख्या लग रही थी मुझे, क्या ऐसा लग रहा था लास्ट वाले ग्रुप में जो बच्चे थे सब मेरे वाले में दौड़ा दी थी। तो ऐसा कोई बात नहीं है, कितने भी बच्चे हों आपको इतना मौका दिया जाता है, आगे पीछे करके दौड़ाती हैं वो। 2 कदम या 3 कदम का अंतर रहते हैं, वो इस हिसाब से बच्चों को दौड़ाते हैं। और ग्राउंड पूरा खाली था, जहाँ कितने भी बच्चे हों आप उसकी टेंशन ना लें। पर यह है कि आप जो अपना आजू बाजू देख कर जरूर भागें, जिससे कि किसी का हाथ वूथ नहीं लगे, उससे आप भी गिर भी सकते हैं। और ग्राउंड के आसपास से आप ये देख लें ग्राउंड ढलान तो नहीं है अंदर की साइड से, जिससे कि आपका पाँव मुड़ ना जाए, मोच ना जाए, हड्डी फ्रैक्चर ना हो जाए। आप अगर रेस सही है तो आप बाहर की साइड से दौड़ें 1 आधा मीटर, आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। और जिसकी रनिंग कम आती है, मतलब टाइम ज़्यादा आता है, तो ग्राउंड के अंदर की साइड से भाग सकता है। लेकिन रेस लगाने से पहले आप ये पहले चक्कर में ये ज़रूर आंक लें कि ग्राउंड कैसा है वहाँ का, कि पाँव मोचने का डर तो नहीं है, ढलाव तो नहीं है, किस तरह का नहीं है। तो इस चीज़ का विशेष करके ध्यान देना आपको। तो ऐसी कोई बात नहीं है, टेंशन लेने की बात नहीं है, आप अपनी रनिंग कंप्लीट करिए। भाई मेरी रनिंग 18 तारीख में थी, और भाई
मैं रनिंग में पास हूँ। और मेरा टाइम 22:54 का आया था, 12 चक्कर का। ठीक है, ऑल द बेस्ट।